चिड़िया और जादुई सोने की गाय। ये कहानी एक हरे भरे जंगल की है जहाँ कई सारे पशु पक्षी। चिड़ा एक नंबर का आवारा पक्षी था। वो अन्य पक्षियों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठता था। एक दिन भोलू चिड़ा जंगल के कई सारे पक्षियों के घोंसले बेच देता है और उनसे पैसे लेकर हमेशा हमेशा के लिए उस जंगल से भाग जाता है। ये देखकर टोनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। तभी टोनी चिड़िया के पास जंगल के कई सारे पक्षी आते हैं। ए चिड़िया, कहाँ छुपा कर रखा है अपने पति भोलू चिड़े को? बाहर निकाल उसे। उसने हमारे घोंसले बेच दिए और हमें बेवकूफ बनाकर हमसे सारे पैसे लेकर भाग गया। आज तो हम उस चिड़े को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे उसने मेरे पास से भी पैसे ले लिए और मुझसे कहता है कि मैं ये पैसा जल्दी दे दूंगा। आज 1 महीना होने को आया, ना उसका पता। कहाँ है वो? सारे पक्षी वहाँ खड़े तमाशा बना रहे थे। माँ, ये सब क्यों हमें डांट रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। देखिए पक्षियों, मैं खुद अपने पति को कब से ढूंढ रही हूँ, पर वो मुझे कहीं नहीं मिल रहे। पता नहीं वो कहाँ चले गए। आप सब चिंता न करिए, मेरे पति ने आपसे जितना पैसा लिया है, मैं वो सारा पैसा धीरे धीरे करके आप सबको लौटा दूंगी। अरे तू तो एक नंबर की गरीब है, तू कहाँ से हमारा पैसा लौटाएगी? पक्षियों, मैं तो कहता हूँ इस भोलू चिड़े के दोनों बच्चों को जान से मार दो। नहीं पक्षियों, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चों को कुछ मत करना। मैं दिन रात एक करके मेहनत करूँगी, पर आप सबका पैसा लौटा दूंगी। मैं आपसे हाथ जोड़। पक्षी टोनी चिड़िया और उसके नन्हे बच्चों को बेरहमी से पीटने लगते हैं। तीनों दर्द के मारे रो रहे थे। तभी थोड़े समय बाद कालू कौआ चुन्नू और मुन्नू दोनों बच्चों को पकड़ लेता है और वहाँ से ले जाने लगता है। अरे कौवे भाई, मेरे नहीं देता। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं, पर टोनी चिड़िया को अब तक कोई काम नहीं मिला था। ये देखकर टोनी चिड़िया बहुत रोने लगती है। इधर वो सारे पक्षी एक एक कर उन नन्हे बच्चों से अपने घोंसलों और घरों का सारा काम करवाने लगे। बेचारे नन्हे बच्चे भूख और प्यास के कारण बहुत कमजोर हो चुके थे और हर समय अपनी माँ टोनी चिड़िया को याद करते रहते। एक दिन टोनी चिड़िया जंगल के बाहर काम की तलाश में गई हुई थी, पर वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। तभी वो परेशान होकर एक दरिया के पास आकर बैठ जाती है। पता नहीं मेरे बच्चों ने कुछ खाया भी है या नहीं, पता नहीं उनका क्या हाल हो रहा होगा। वो पक्षी पता नहीं मेरे बच्चों के साथ कैसा अत्याचार कर रहे होंगे। हे भगवान, मुझ गरीब की सहायता कर। मैं कहाँ से लाऊं इतना पैसा? मुझे तो कोई पैसा देने को तैयार ही नहीं है। टोनी चिड़िया वहीं बैठे रोए जा रही थी। तभी अचानक उस दरिया से एक सुनहरी रंग की गाय निकल आती है, जो कि देखने में सोने की तरह दिख रही थी। ये देखकर टोनी चिड़िया हक्का बक्का रह जाती है। अरे तुम तो बिल्कुल। तभी टोनी चिड़िया उस जादुई सोने की गाय को अपनी सारी समस्या बताती है, जिसे सुनकर वो जादुई सोने की गाय कहती है, अच्छा तो ये बात है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं चिड़िया, मैं तुम्हारी सारी समस्या दूर कर दूंगी। तभी वो जादुई सोने की गाय अपने जादू से वहाँ कई सारा पैसा निकालती है। ये देखकर टोनी चिड़िया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चिड़िया, ये इतना पैसा है कि इन पैसों में तुम सारे पक्षियों का कर्ज आराम से चुका दोगी। ये पैसा लो और उन पक्षियों को देकर आओ।
और अपने नन्हे बच्चों को उन पक्षियों के कहर से छुड़ा लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे लिए इतना सब कर रही हो। मैं आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। चिड़िया, जिस जंगल में तुम रहती हो वो जंगल के सारे पक्षी बहुत ही मतलब परस्त हैं। वो तुम जैसी दुखियारी चिड़िया का दर्द कभी नहीं समझ सकते। इसीलिए अपने बच्चों को यहाँ ले आओ। हम चारों इस जंगल से बहुत दूर चले जाएंगे। ये सुनकर टोनी चिड़िया वो सारा पैसा जंगल में ले जाती है और उसके पति ने जिस जिस पक्षी से पैसे लिए थे वो सब पक्षियों को उनका पैसा लौटाकर अपने दोनों बच्चों को उस दरिया के पास ले आती है और उसके बाद चारों उस इलाके से बहुत दूर